कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम प्यारी सी सुबह के साथ। और सुबह अभी टाइम हो रहे हैं सुबह का 6 बज रहे हैं। और 6 बजे हमने क्या क्या काम किया यानी 6 बजे से नीचे हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले उठी बिस्तर से तो हमारे साथ हंस रियांश भी उठ गए यानी हमारे दोनों बच्चे। तो उसे भी दोस्तों उठा दिए और फिर उसे खेलने के लिए छोड़ दिए। और फिर उसके बाद पशु घर में गए तो फिर पशु का पहले काम निपटाए। पशु को खूंटे से बाहर बांध दिए और फिर पशु का घर में 1-1.5 घंटा तो ताम झाम लगे ही रहते हैं। और सुबह इसलिए सबसे पहले पशु को निकाल देते हैं क्योंकि पशु जो पेशाब कर देते हैं और गोबर सब जो सारे रात में किए रहते हैं तो ज़रा सा भी ढील दे देते हैं यानी छोड़ देते हैं तो पूरा गोबर ख़राब कर देते हैं और पूरा घर को भी ख़राब कर देते हैं इधर उधर नाच करके यानी भाग करके। तो इसीलिए पहले उठ के पशु का काम भी निपटा लेते हैं। और वैसे भी गोबर रखा रहता है घर में तो बदबू देते हैं तो इस कारण। और फिर उसके बाद पशु का काम निपटाने के बाद आंगन घर में अच्छे से झाड़ू की। फिर रात का जो बर्तन बच गए थे वो बर्तन धोए। फिर चूल्हे नीपे और फिर उसके बाद ब्रश करने गए तो ब्रश करने वाला दवाई ख़त्म हो गए थे यानी कोलगेट नहीं थे। तो फिर उसको हमने काटे और हम कोलगेट किए श्रेयांश को भी कराए। फिर हाथ मुँह धुला करके वो सब बैठे हैं और हम इधर खाना बनाने के लिए आ गए। आज शायद कोई काम थे मम्मी बता करके भी नहीं गई है और मम्मी पापा दोनों आज सुबह सुबह चले गए हैं खेतों की तरफ। और पता नहीं कब तक आएंगे ये बता करके भी नहीं गए हैं। तो जब मम्मी पापा का काम निपट जाएंगे तो वो चले आएंगे। और इधर आज हम जल्दी खाना बना रहे हैं और तो भात चढ़ाए थे चूल्हे पे तो भात हमारा बन गए हैं। और आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्ज़ी क्योंकि हमें बहुत दिनों से मन कर रहे थे खाने के लिए पर पैसे नहीं हो पा रहे थे तो इसीलिए मम्मी कटहल नहीं ला रहे थे। वो इसलिए क्योंकि कटहल अभी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मम्मी कल शाम को बाज़ार गए थे तो हम बोले थे मम्मी कुछ नई सब्ज़ी लेकर के आना। तो मम्मी को पता नहीं कैसे पता चला कि हमें कटहल की सब्ज़ी खाने का मन कर रहे हैं तो मम्मी कटहल ही लाए। तो आज इसे हम बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं इतना टेस्टी कि सभी उंगलियां चाटते रह जाए। तो चलो बनाते हैं और सभी को खिलाते हैं। तो उसके लिए हमने पहले कटहल को काटे और फिर काटने के बाद थोड़ी सी नमक अच्छे से साफ़ करके नमक और पानी रख के हम इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। वो इसलिए क्योंकि अभी कटहल का इतना सीज़न भी नहीं है नहीं निकल रहे फिर भी मिल रहे हैं तो इसमें कुछ बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाए इसके लिए हम दोस्तों इसे पहले थोड़ी देर उबालेंगे। तो हमारे भाषा में इसे कह सकते हो थोड़ी सी कटहल का कह गड़ जाए तो सब्ज़ी अच्छी बनती है और काला भी नहीं पड़ती है। और इतने में मम्मी पापा भी आ गए। जब तक हम कटहल को उबालने के लिए रखे तो मम्मी पापा का खेतों में कुछ काम थे तो वो काम निपटा लिए। और फिर उसके बाद पशु को खाने के लिए पोड़ा भी ले आए क्योंकि ख़त्म हो गए थे। और कुछ आरी पे का दोस्तों लहड़ी का दाल जो होते हैं उगाया जाता है लहड़ी तो वो सूख गए थे तो वो भी मम्मी पापा उखाड़ के ले आए। तो पापा से आए नहीं जा रहे थे तो हम जा कर के बाहर से ले कर के और घर में रखा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर दोस्तों बकरियाँ तो है नहीं तो सभी के घरों में बकरियाँ है तो ले जाते हैं और खिला लेते हैं। तो जो डंठल बच जाते हैं तो डंठल देने भी नहीं आते हैं और उसका दोस्तों थोड़ी सी खाना बनाने के लिए लकड़ी का जुगाड़ हो जाते हैं। तो इसीलिए पापा मम्मी खेतों की तरफ से लाए थे तो इस कारण से कोई ले ना जाए तो हम घर में ला कर के रख लिए। और फिर इधर हम जब तक वो काम निपटाए तब तक इधर हमारा कटहल भी बहुत अच्छे से उबल गए थे। तो हमने चेक की तो बहुत अच्छे से पक गए थे।
तो हम सभी को नीचे उतार लेते हैं। और कटहल का कितना काला पानी थे आप सभी ने देखे, तो इसीलिए हमने कटहल को उबाले थे ताकि उसका कह गड़ जाए। अब ये कह निकल गए हैं तो हम पानी को फेंक देते हैं। और कटहल को तो हम पहले ही छान लिए थे। और फिर उसके बाद हम कढ़ाई धो करके हम रख देते हैं गरम होने के लिए, क्योंकि हमारा चूल्हे में का आग भी बुझ चुके हैं तो फिर से जलाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उधर काम निपटाने गए तब तक आग बुझ गए थे। क्योंकि कंडे का आग है दोस्तों, तो ज़रा सा भी पीछे रह जाते हैं, यानी लकड़ी और कंडे तो बुझ जाते हैं, तो फिर से हम जला लेते हैं, ऐसा जल्दी जल जाएंगे। और जब तक हमारा धीमे धीमे आग भी जल रहे हैं और कढ़ाई गर्म हो रहे हैं, तब तक हमने दोस्तों थोड़ी सी चावल का आटा ली थी 1 कटोरी। और फिर उसमें थोड़ी सी अजवाइन, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया मिर्च का पाउडर ली और थोड़ी सी जीरा पाउडर। ये सभी को हम अच्छे से फेंट लेते हैं और फिर एक अच्छा सा हम पेस्ट बना लेते हैं। क्योंकि चावल के आटा में हम सब के यहाँ पे बहुत कुछ बनते हैं, क्योंकि बेसन कोई खाते नहीं है और वैसे भी बहुत महंगा भी पड़ता है। तो किसी किसी के घर में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसी के पास ज़्यादातर बेसन आते हैं। पर हम सब के यहाँ पर आप सभी को ज़्यादातर बेसन देखने को नहीं मिलेंगे, या कोई त्यौहार रहते हैं या किसी की शादी होते हैं तभी बेसन खरीद के लाते हैं और बेसन में ही सभी चीज़ बनाते हैं, जो चीज़ बनने वाला रहते नहीं। तो चावल का आटा और गेहूं का आटा यहाँ पर खाया जाता है, और कोई भी चीज़ रहते हैं पकौड़ी वगैरह तो उसी में बनाते हैं ज़्यादातर। तो हम भी चावल का एक अच्छा सा पेस्ट बना ली। और पेस्ट बनाने के बाद हमारा कढ़ाई गर्म हुए थे या नहीं हम चेक कर रहे थे। और इधर रियांश बार बार आ रहे थे, बोल रहे थे मैं कटहल का पकौड़ी दो, कब बनेंगे। तो हम बोल रहे थे थोड़ी देर रुको, जल्दी बन जाएंगे, फिर खा लेना आप जितना चाहो उतना। क्योंकि कोई भी चीज़ बनते हैं तो बड़े को जितना खाने का मन नहीं करते उतना बच्चों को उसी पे दोस्तों ध्यान रहते हैं, यानी कब हमारी मम्मी हमको खाने के लिए देंगे। तो इस कारण से रियांश बार बार आ रहे थे। और हमारा कढ़ाई गर्म हो गए थे तो हम जो कटहल का पेस्ट बनाए थे तो सभी कटहल को हम उसमें अच्छे से भिगो लेते हैं, ताकि वो पेस्ट अच्छे से कटहल में लग जाए। तो देख सकते हो कितने अच्छे से हम सभी को डुबो डुबो करके लगा रहे। और उतना पतला पेस्ट भी नहीं है और ना गाढ़ा है, तो मीडियम जितना चाहिए उतना मीडियम है। तो हम इस सभी को अच्छे से पेस्ट में तो डुबा लिए। तो इधर हम कढ़ाई गर्म होने के लिए रखे थे, तो छोलन पे लेकर के हम हल्का हल्का इसमें तेल फैलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई में तेल लगे रहेंगे तो हमारा कटहल जो हम रखेंगे वो ज़्यादा चिपकेंगे नहीं और अच्छे से फ्राई भी होंगे। और छोलन पे तेल लेकर के दोस्तों फ्राई करने का एक खूबी ये है कि आपको बहुत कम तेल लगेंगे और पकौड़ी की सभी साइड दोस्तों अच्छे से तेल भी फैल जाते हैं। रुक तो राकनी हम सब की गांव में आप सभी को कम तेलों वाले अगर कोई चीज़ कुछ बनाएंगे तो आप सभी को ज़्यादातर इसी तरीके से तेल फैलाते हुए नज़र आएंगे छोलन पे रख करके, क्योंकि कम तेलों भी लगते हैं और बहुत अच्छी बन भी जाते हैं। तो हम भी ऐसा ही डालते हैं। तो हमारा एक साइड सिक गए थे तो अभी हम इसको पलटा देते हैं और कढ़ाई को हम इधर उधर टेढ़े वेढ़े करके दोस्तों सेकते हैं, ताकि अच्छे से सिक जाते हैं कम तेलों में। हाँ बल बाबा हमरा दैया दी है। हम सब जब भी छोलन पे तेल फैला करके कोई चीज़ में रखते हैं, पकौड़े वगैरह बनाते हैं, तो इसमें जब तेल फैला के रखते हैं तो 2-3 मिनट हम सब कढ़ाई को टेढ़ा करके सेकते हैं। जिस साइड ज़्यादा लगते रहते हैं तेल उस साइड से तो उस तरफ दोस्तों पलट देते हैं, यानी टेढ़े कर देते हैं। तो सभी साइड दोस्तों बहुत अच्छे से तेल भी फैल जाते हैं और बहुत अच्छे से सिक जाते हैं। ये गाँव का टेक्निक है दोस्तों, आप सभी ज़रूर अपनाना। और इतने में हमारा सभी कटहल तल के रेडी हो चुके हैं, तो सभी को हम अलग बर्तन में निकाल लिए। और आग इतना जल्दी लग रहा है, क्योंकि जब आग का ज़रूरी थे तब तो इतने अच्छे से नहीं लग रहे थे, पर अब इतना जल्दी ज़रूरी नहीं है तो बहुत अच्छे से जल रहे हैं। पता नहीं ऐसे हमारे साथ क्यों होते हैं, अगर आप सबके भी साथ होते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर सभी कटहल हटा लिए थे तो थोड़ा सा हम सरसों का तेल रखे और तेल हमने एक कटोरा में निकाले थे, क्योंकि शीशी में का तेल हमारा ख़त्म हो गए थे जिस शीशी में हम तेल रखते हैं। तो कटोरे में से कटहल भी तले और सब्जी में भी रख दिए। और फिर उसके बाद हमने 2 चुटकी सरसों रखे, 2 तेज़पत्ती और 3-4 कटी हुई हरी मिर्च और 1 प्याज काटे थे, वो सभी को रख दिए। और सभी को रखने के बाद थोड़ी देर बस 2-3 मिनट हम उसे अच्छे से पकाए।
और फिर पकाने के बाद हमने जो सरसों, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, जीरा पाउडर, तेज पत्ती सभी को पीसे थे वो रखे। और फिर वो रखने के बाद थोड़ी देर हम 5 मिनट पकाए। और फिर पकाने के बाद 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और कलर अनुसार दोस्तों हल्दी पाउडर रखे। और फिर उसे भी थोड़ी देर पकाए। और पकाने के बाद हम इसमें अब टमाटर रख देते हैं। टमाटर रखने के बाद हम उसे अच्छे से पकाए, इतने पकाए कि जब तक टमाटर पूरा मसालों में दोस्तों मिल ना गए उतना देर, क्योंकि मसाला कच्चे मसाला रहते हैं और टमाटर रख दो तो टमाटर मसाला के साथ टमाटर भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं और टमाटर का ही पानी से मसाला भी हमारे बहुत अच्छे से पक जाते हैं। तो फिर मसाला भुन गए अच्छे से और पक गए थे तो फिर हम मसाला में पानी रख देते हैं। और जितना हमें रसीली सब्ज़ी बनाना है उतना ही हम उसमें पानी रखेंगे। और पानी रखने के बाद हमें 10 से 15 मिनट अच्छे से पकाना है, इतना कि 5-6 उबाल आए। फिर उसके बाद हमें इसमें जो कटहल फ्राई किए थे वो हमें रखना है। और जितना हमने कटहल तले थे आप सभी को दिखा, कुल हमारा कटहल इतना थे और कितने अच्छे कलर आए हैं फ्राई किए हैं तो चावल के आटे में ही। और खाते पीते इतना बच गए हैं क्योंकि 3-4 तो पापा खाए जब फ्राई गरम गरम हो रहे थे तब, और 2-3 आयंस श्रेयांश ने मिलके निपटा दी और 2-3 मम्मी भी खाए। बस हम नहीं अभी खाए, हम बाद में खाएंगे भात के साथ, क्योंकि हमें भात के साथ खाना बहुत पसंद है। तो खाते पीते जो बच गए तो उसी में से आधे हम सब्जी कर लिए, सब्जी बना लिए और आधा हम सूखे भात पे खाने के लिए रखे हैं। तो इधर हमारा सब्जी भी बन के रेडी हो चुके थे, बहुत अच्छी सब्जी बनी है, बिल्कुल फिश लग रहे हैं देखने में। तो बन गए थे तो हमने थाली भी लगा दी है और थाली में कटहल की सब्ज़ी है, टमाटर है, सलाद में प्याज है और एक हरी मिर्च है और फ्राई किए हुए कटहल भी थे। तो आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म कटहल की सब्ज़ी भात के साथ खाने के लिए, और आप चाहो तो रोटी के साथ भी खा सकते हो। तो आप सब रोटी के साथ भी खा सकते हो, जिसके साथ चाहो उसके साथ खा सकते हो, पर ज़्यादातर चावल के साथ अच्छे लगते हैं। तो हम सभी इसी के साथ खाए। और फिर खाने के बाद लहसुन बिकने आए तो अभी लहसुन कुछ सस्ते आ रहे हैं, 200 का किलो मिल रहे हैं, नहीं तो कुछ दिन पहले 400 का किलो मिल रहे थे, पर अभी 200 का किलो मिल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी नए लहसुन दोस्तों निकल गए हैं तो इस कारण से पैसे आधे हो गए हैं। पर आ रहे थे कितने दिन से बिकने के लिए, पर हमें मालूम ही नहीं चल रहे थे क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा साइड में है, तो जिसका किनारे पे है उसे पता लग रहे थे तो वो खरीद रहे थे। पर आज हमें भी पता लगे क्योंकि साइकिल पे घूम घूम के बेचते हैं गांव-गांव, तो चिल्ला करके जब हल्दी ले लो, धनिया ले लो, लहसुन ले लो बोल रहे थे तो हमें मालूम चले, तो हम भी मम्मी को बुलाए तो मम्मी ने दाम की तो फिर ले आए आधा किलो और फिर उसे धूप में रख दिए कठौता में रख के, क्योंकि अभी कच्चे लहसुन है तो हम घर में बिना धूप दिखाए रखेंगे तो वो ख़राब होने का डर है, यानी पूरा ख़राब हो जाएंगे। और हम 2 से 3 दिन इसे धूप दिखा देंगे तो कितना दिन के लिए भी हम रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे, तो इस कारण से धूप थोड़ा सा दिखा दिए। और फिर उसे धूप में रखने के बाद जो मम्मी पापा सुबह पोड़ा लाए थे तो वो पोड़ा को हम पूरा आंगन में अच्छे से फैला देते हैं, वो इसलिए क्योंकि धूप उसमें अच्छे से लग जाएंगे तो हमारा शाम के टाइम जो चारा काटेंगे उसी का दोस्तों चारा काटते हैं, यानी कुट्टी काटेंगे तो अच्छे से कट भी जाएंगे, उतना मेहनत भी नहीं करने पड़ेंगे और आसानी से कट जाते हैं और पशु का चारा भी जल्दी कट जाएंगे। और फिर शाम को थोड़ा सा चारा खाने के लिए पशु को भी दे देंगे क्योंकि ख़त्म हो गए, तो इस कारण से मम्मी पापा सुबह लाने चल गए थे तो अच्छे से बस हम फैला दिए। बच्चे उस पर कूद रहे हैं क्योंकि हम सब के गांव घर में बच्चे बहुत पोड़ा पे खेलते हैं, धान का पोड़े पे, तो आयन श्रेयांश वैसा ही खेल रहे थे। फिर वो काम निपटाने के बाद हम जो कल मम्मी बाज़ार से झोली भर के लाए थे तो वो झोली हम खोले भी नहीं थे, बस ऊपर से हमें कटहल की सब्ज़ी बनानी थी तो वो हम कटहल ले लिए थे और सब्ज़ी बना ली, बोल रहे थे बाद में हम खोल लेंगे।
फिर हम अभी झोली खोले तो उसमें फंसी सब्जी लाए थे, 1 किलो टमाटर थे और 1 पाव हरी मिर्च थे और दोस्तों 1 किलो बजाय सादा आधा किलो प्याज भी थे। तो वो सभी हम सब्जी बर्तन में रख दिए और फिर रखने के बाद और भी सामान मम्मी लाए थे। तो 1 किलो संतरा लाए थे और थोड़ी सी अंगूर थी, तो वो सब भी हम साइड में रख दिए। और मम्मी पापा जो निमंत्रण आए थे, नानी कुछ दिन पहले मर गए थे, तो उसी के कामों के लिए पिंडदान होंगे अब। और बड़ी सी एक दावत यानी भोज बोला जाता है, हम सबके मरने पे भोज किया जाता है, तो उसी भोज में जाएंगे। मम्मी पापा फिर से निमंत्रण आए हैं, तो उसी के लिए धोती लाए थे, 2 गमछा थे, गंजी थे दोस्तों, तो वो सभी मामा सभी को देंगे जिस दिन लास्ट काम होंगे उस दिन। और संतरे लाए थे सभी को खाने के लिए पापा, और ख़ुद भी खाएंगे पापा। तो पापा को पहले ही हम 2 दिए तो पापा खा रहे हैं और मम्मी को अभी नहीं दिए हैं। और इतने में बच्चों भी आ गए तो बच्चों को भी हम खाने के लिए दे दिए। तो आयांश को 1 दिए और रियांश को 1 दिए और थोड़ी सी अंगूर थी तो वो भी दिए। सब एक के रंग के है। तो देने के बाद वो भी खा रहे थे और इतना में मम्मी आए तो हमने सोचा मम्मी को भी दे ही देते हैं, क्योंकि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई भी चीज़ कोई खा लेते हैं और फिर उसे बाद में खाने के लिए देते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं और सारा खा जाते हैं, तो बड़े को खाने का कुछ भी नसीब भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए एक ही साथ हम सभी को दे दिए, तो सभी खा लिया, बस हमारा हिस्सा का रह गए। तो हमारा हिस्सा का हमारे दोनों बच्चे भी खा लेंगे तो कोई बात नहीं है। और फिर सभी को देने के बाद जो नानी के यहाँ पर जाने वाले कपड़े सब जो खरीदे थे मम्मी सभी सामान, तो सभी सामान को हम एक जगह झोली में भर के घर में रखाते हैं, ताकि जब मम्मी पापा जाए तो ज़्यादा खोजना ना पड़े, एक ही जगह सभी सामान रखे रहे तो मिल जाएंगे जल्दी। और फिर रखने के बाद दोस्तों आज हमारे गांव में किसी का शादी थे, तो वहाँ से दोस्तों सुबह ही निमंत्रण आए थे शाम का खाने के लिए। तो शाम को तो नहीं खिलाए पर दोपहर में ही खाना खाने के लिए बोले थे, क्योंकि रात को शाम का खिलाते तो रात का खाना हमें नहीं बनाना पड़ता और वैसे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि बच्चों तो सुबह नहीं, बच्चे दोपहर में ही खाना खाने गए थे। जब रेडी पे ऐलान किए थे कि जिसको निमंत्रित पड़े हैं वो खाने के लिए आ जाए, तो दोनों बच्चे गए थे और पापा गए थे, तो वो सभी खा कर के आए। और मम्मी का और हमारा खाना दोस्तों मम्मी लाने गए थे कठौता में भर के, क्योंकि हम सब के यहाँ पर शादी का भोज होते हैं या मरण का भोज होते हैं, तो कुछ इसी तरीके से कठौता में या जो सामान बने रहते हैं तो सभी कठौता में भर के लाते हैं। तो वही मम्मी लाए, तो मम्मी के लिए हम पहले थाली लगा देते हैं, क्योंकि 3 बज गए, कभी सुबह का मम्मी खाए हुए हैं, तो थाली लगा दिए सभी चीज़ रख के। और क्या क्या थे हम आप सभी को बता देते हैं दोस्तों। भात थे पतला वाला चावल का, और फिर दोस्तों लहरी का दाल थे, पापड़ थे, तिलौड़ी थे और हरी मिर्च का भाजी थे और बैगन का सब्ज़ी और गोभी का सब्ज़ी थे। पर टेस्ट बिल्कुल भी बेकार थे, उतने अच्छे नहीं बने थे, क्योंकि किसी किसी का भोज गांव का बहुत स्वादिष्ट रहते हैं और बहुत अच्छे। पर इसका इतने अच्छे नहीं थे, पर मम्मी खाए तो हम भी खा लिए, और जो बच गए वो रात को खाने के लिए रखा है। तो आज हमें रात को खाना नहीं बनाने पड़ेंगे, तो मोबाइल का काम जो रह जाते हैं वो जल्दी जल्दी हम निपटा लेंगे, क्योंकि घर का भी काम करना पड़ता है, फिर मोबाइल का काम करना पड़ता है, वीडियो एडिटिंग, वीडियो में वॉइस देना, सभी काम हमें ही करना पड़ता है। तो वो सभी कामों के लिए आज थोड़ी सी टाइम बच जाएंगे। और फिर जो हमने चारा थोड़ी सी हम काटे और मम्मी काटे, तो दोनों ने मिलके काटे थे, तो चारा भरना था तो सभी को हम बोरी में भर के रख लेते हैं, क्योंकि शाम होने वाले हैं। और आज शादी देखने के लिए रियांश ने पीला वाला कुर्ते बोल रहे थे पहना देने के लिए, तो रियांश जीन्स पे पीला वाला कुर्ते पहने हैं और खेल रहे हैं, इधर उधर घूम के खेल रहे हैं। और आयंस को भी हम नए कपड़े नहीं पहनाए हैं, क्योंकि दोस्तों आस पड़ोस में शादी रहते हैं तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि हमें नए कपड़े पहनना है। तो रियांश जिद कर रहे थे तो रियांश को पहना दिए, और आयंस बोल रहे थे कि हम शाम के टाइम थोड़ी सी और अंधेरा होंगे तो हमें पहना देना, तो उसे भी हम पहना देंगे। और वो दोनों खेल रहे हैं मज़े में, और कोई काम बोल रहे थे छोटी मोटी तो वो कर रहे थे। जैसे हम सुखड़ी रखे थे ना आंगन में, तो बोले गर्दा पड़ जाएंगे धूल मिट्टी, तो वो उठा करके घर में रखा है।
और वो चारा भर के रखने के बाद हम सभी आंगन में अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं। और इस सभी को हम झाड़ू लगाने के बाद जो कचरे रह जाएंगे तो इसका हम घूर लगा देंगे, ताकि पशु का घर में घूर लगाते हैं तो मक्खी मच्छी सभी पशु को नहीं काटते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और फिर कपड़े वपड़े सभी रख लेंगे। तो शाम होने को आए हैं, तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मिलेंगे वीडियो के साथ।